जोगी जी 3-4 बार रो चुके हैं, उनके आंसू सही हैं। मोदी जी 5-6 बार रो चुके हैं, उनके आंसू सही। रोना धोना तो सिर्फ उनका जो है गांव में एक कहावत है, विधवा विलाप। जी जी। बाकी ये कुछ नहीं है। इसके पहले भी अमानीगंज में एक ब्राह्मण बेटी के साथ कांड हुआ था, घिनौना कांड हुआ था, और भी तमाम कांड हुए हैं जिसमें सांसद जी का मुंह नहीं खुला। वोटरों को लुभाने के लिए एक स्टंट है कि हम जो है क्या कहते हैं बहुत दुखी हैं। और भदरसा में जो है बेटी के साथ कांड हुआ था जिसमें वो मुलजिमों की पैरवी कर रहे थे। अमानीगंज में एक ब्राह्मण बेटी के साथ कांड हुआ था, उसमें रायपट्टी में हुआ था, तो उसमें भी वो मुलजिमों के साथ थे। तो ये दोहरा चरित्र जो है उनका जनता जान चुकी है। मिल्कीपुर चुनाव के कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, चूँकि अभी रोने धोने का भी नौटंकी शुरू हो गई अवधेश प्रसाद जी की। अभी एक बच्ची यहाँ पर दर्शन नगर के बगल जो है उसकी साथ दरिंदगी की गई। अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना रोए कि वो चर्चा पूरे देश में चल रही है। और अभी अखिलेश यादव की रैली भी हुई, ज़बरदस्त भीड़ हुई। अब इस समय अंतिम समय में क्या समीकरण है अयोध्या कचहरी में, मिल्कीपुर के बारे में जानकारी रखने वाले हमारे कुछ अधिवक्ता हैं। सर, सबसे पहले बताइए शुभ नाम। भागवत प्रसाद पांडे। जी जी, एडवोकेट। क्या लग रहा है अवधेश प्रसाद के रोने का कितना असर? उनके रोने का कोई असर नहीं होगा। हाँ। ये है कि दलित बालिका को के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ, और जो भी उसके दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम इस पक्ष के हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी की बेटी के साथ कोई दरिंदगी हो, लेकिन वो तो केवल एक बनावटी रोना है। वो चुनाव चूँकि मिल्कीपुर वाला है, आज तक तो नहीं रोए कभी। हाँ, वही मिल्कीपुर चुनाव के लिए वो सब नौटंकी है। लेकिन ये है कि जो भी दरिंदगी उसके साथ हुई है वो गलत हुई है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। भदरसा में भी घटनाएं हुई, रायपट्टी में भी घटनाएं हुई। क्या आप लगता है कि अवधेश प्रसाद जी की मतलब, लेकिन अब की बार इन्होंने खूब रोए हो, क्या कहेंगे आप? इस समय चुनाव है, चुनाव के समय उसको गेन करने के लिए ये कर रहे हैं पूरा ड्रामा। जितना हो सकता है। क्या मिल्की वहाँ पे रायपट्टी में घटना हुई, उस पर नहीं रोए, उस पर घर तक नहीं गए। और या भदरसा में उनके साथ में बाकायदे फोटोग्राफी सब कुछ हो रही है, वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। रायपट्टी में चूंकि मुस्लिम था, मुस्लिम बिरादरी को वोट लेना था, तब इन्होंने नहीं कोई ये ड्रामा किया। ये सब घड़ियालू आंसू हैं। सोचे कि इससे कम से कम हमको सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो अच्छी तरह ये जान रहे हैं कि यहाँ का चुनाव एक तरफा होने जा रहा है, हम पूरी तरह से हार रहे हैं, और ये सब दिखाने के लिए कि हमको कुछ उनकी अखिलेश की भी परसों बहुत जबरदस्त रैली थी। ये रैली होना अलग बात है, लेकिन वहाँ जो पब्लिक का मूड है वो अयोध्या में जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहती है वहाँ की पब्लिक, और उसका बदला लेना चाहती है। तो आप देखिएगा चुनाव में 8 तारीख को खुद पता लग जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की पब्लिक खुद बोल रही है, तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और अधिवक्ता यहाँ पर सबकी बात सुन रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इन दोनों की बात से कितना आप सहमत हैं? जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि जनता बदला लेगी। राजनीति में बदले का कोई स्थान नहीं होता। जैसा आपने कहा कि अवधेश प्रसाद जी रोए, मैं किसी दल के नेता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत हैसियत से बोल रहा हूँ। जिस तरीके से उस दलित बच्ची के शरीर पर घाव थे, आंखें फोड़ दी गई, वो जगह हम आप देखते तो हम आप भी रोते। ये इत्तेफाक ही है कि चुनाव दौर है, और इस चुनावी दौर में अगर अवधेश प्रसाद जी रोए तो उसका अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा ले रहे हैं। लेकिन अवधेश जी जिस प्रकार से व्यथित थे, पीड़ित थे, रो रहे थे, वो बिल्कुल सही तरीके से दिल से रो रहे थे, दुखी थे आत्मा से। ये बताइए वो आत्मा कहाँ चली गई थी? अभी रायपट्टी की घटना हुई, भदरसा की घटना हुई, जब लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि जब मुस्लिम होता है आरोपी तब वही उसके बचाव में उतर आते हैं अवधेश जी। और यहाँ पर चूँकि आरोपी जो था उसी कुल गोत्र के कुल मिला के हैं, मतलब सर्व समाज के हैं, वो तो बाद में पता लगा। जैसा कि यहाँ पर रोना आया, जिनको पुलिस ने पकड़ा है वो सही है कि गलत है, मैं इस पर नहीं कह सकता है, कोर्ट का डिसीजन आएगा, लेकिन पुलिस ने उनको आरोपी बनाया है। और रही बात कुलगोत की, तो उसमें भी एक दलित समाज का व्यक्ति है, एक ओबीसी समाज का व्यक्ति है, और एक जनरल कैटेगरी का है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस तरीके से था तो वहाँ अवधेश प्रसाद जी परेशान हुए। और रही बात रोने की, तो राजनीति अब
अभिनेताओं का खेल हो गया। जोगी जी 3-4 बार रो चुके हैं, उनके आंसू सही हैं। मोदी जी 5-6 बार रो चुके हैं, उनके आंसू सही। देखिए आंसुओं की कीमत और आंसू लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। अगर उनके दल का है तो आंसू असली है और किसी दूसरे दल का तो आंसू नकली है। ऐसे आंसू नहीं निकलते। जब आदमी हृदय से दुखी होता है तो रोता है। और रही बात चुनाव, इत्तेफाक है कि चुनाव है, तो ये मैं नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ जोगी जी भी सही रो रहे थे, मोदी जी भी सही रो रहे थे, अवधेश प्रसाद भी सही रो रहे थे। अपने केवल देखने का नजरिया अलग अलग है। और रही बात चुनाव एक तरफा, तो अखिलेश जी ने अपने रैली में कहा है कि ये जो चुनाव है ये शासन बनाम जनता के बीच में है। जी जी जी। तो ये चुनाव नहीं है कि सपा भाजपा का है। भाजपा की तरफ से सरकार लड़ रही है, पूरी सरकार लगी है। अगर इतनी ही भाजपा लोकप्रिय है मिल्कीपुर में, तो मुख्यमंत्री जी को 5 बार आने की जरूरत क्या है? पूरी मंत्रिमंडल मिल्कीपुर में लगा हुआ है, इसकी जरूरत क्या है? अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो आपका प्रत्याशी बड़ा अच्छा वैसे जीत जाएगा, फिर पूरी मशीनरी झोंकने की जरूरत क्या है? इसका मतलब कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर पा रही है। इस कारण पूरा यूपी सरकार लगा हुआ है वहाँ पर। निष्पक्ष बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप इतने लोग प्रिय है, छोड़ दीजिए प्रत्याशी को, फिर फाइट हो जाए। फिर इतने मंत्री गली गली क्यों घूम रहे? प्रधान घर, बीडीसी घर, कोटेदार के घर, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? सीधे सीधे आप चुनाव लड़िए। लेकिन डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र, ये जनतक लेने में लाठी तंत्र हो गया, लूट तंत्र हो गया है। ये किसी भी दल के नेता हो, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं, वो किसी भी दल के हो। मैं कोई ये नहीं कि फला दल, मेरी कमीज आवे कमीज से साफ है, सारे लोग आरोप लगाते हैं। और जो रही बात आंसू की, तो आंसुओं की कीमत जो है वो तो जनता तय करेगी कि अवधेश प्रसाद सच रो रहे हैं कि झूठ रो रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं चौबे जी की बात से? मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, असहमत हूँ। अब ये चूंकि किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो जी, अब वो अपनी पार्टी वाली करेंगे, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, जो धरातल पे सच्चाई चल रही, उसके बारे में हम अपनी बात कह रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे? अब नया समीकरण, भाई रोने धोने वाली भी राजनीति शुरू हो गई और परसों अभी रैली भी हुई इनकी, डिम्पल यादव की। जी, लोग बता रहे हैं भीड़ अच्छी थी, क्या कहेंगे? देखिए पाठक जी, ये रोना धोना तो सिर्फ उनका जो है, गांव में एक कहावत है, विधवा विलाप। जी जी। बाकी ये कुछ नहीं है। इसके पहले भी अमानीगंज में एक ब्राह्मण बेटी के साथ कांड हुआ था, घिनौना कांड हुआ था, और भी तमाम कांड हुए हैं जिसमें सांसद जी का मुंह नहीं खुला। तो चुनाव के 3 दिन पहले इस तरह से रोना धोना, और अगर उस वीडियो को देख लिया जाए तो वीडियो ही में ही सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि रोने के ठीक बाद वो अपने बेटे के चुनाव पे आ जाते हैं कि अजीत प्रसाद जो है, क्या कहते हैं, मैं उनको इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और मेरे ना रहने के बाद कौन क्षेत्र देखेगा, कौन जनता देखेगी। तो ये तो मानव स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, किसी के ना रहने के बाद कोई चीज़ें रहती नहीं हैं। वही काम बाप करता है, बाप नहीं रहता बेटा करता है, नाती करता है। तो एक परंपरा रही है। तो उस वीडियो को उस वीडियो के गहराई में जाने से ही ये जो उनका उसको विधवा विलाप है, वो अपने आप में परिलक्षित होता है कि एक जो है वोटरों को लुभाने के लिए एक स्टंट है कि हम जो है, क्या कहते हैं, बहुत दुखी हैं। और भदरसा में जो है बेटी के साथ कांड हुआ था जिसमें वो मुलजिमों की पैरवी कर रहे थे। अमानीगंज में एक ब्राह्मण बेटी के साथ कांड हुआ था, उसमें रायपट्टी में हुआ था, तो उसमें भी वो मुलजिमों के साथ थे। तो ये दोहरा चरित्र जो है उनका जनता जान चुकी है और एक बार उनके झांसे में जनता आ चुकी है। जनता जो है उनके झांसे में अब आने वाली नहीं है। रही बात अखिलेश यादव के कार्यक्रम की, तो उसमें वो प्रायोजित कार्यक्रम था। तमाम लोग जो है बाहर से बुलाए गए थे, बगल इसौली विधानसभा से तमाम लोग आए थे, अयोध्या विधानसभा से आए थे, गोसाईगंज से आए थे। तो उस भीड़ और रैली वो सिर्फ दिखाने के लिए थी, वो वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं होने जा रही है। और वहाँ का चुनाव भाजपा जो है बहुत ही बड़े अंतर से जीतने जा रही है। कल चुनाव होना है, उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। इनके आंसुओं की कीमत को अवधेश प्रसाद की जनता समझती है कि नहीं समझती है? क्या इनका रोना एकदम से ढोंग था? अगर सपा जीत जाती है तब तो माना जाएगा कि इनके रोने में कुछ दम था। अगर कहीं मामला उल्टा होता है तो माना जाएगा कि पूरी तरह से नौटंकी थी। इसके लिए देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।